Now today's our topic is motion part 2 class 9th and topic is graphical representation of motion. In this topic we will represent how we will make the graph according to distance, time, velocity and acceleration. So let's we start. First one is distance time graph for uniform motion. तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि एक्स एक्सिस पर टाइम, ये एक्स एक्सिस है, इस पर टाइम को रिप्रेजेंट किया है और ये है वाई एक्सिस जिस पर कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो टाइम है वो सेकंड्स में है और पर सेकंड के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर कवर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड पर है 10 मीटर, सेकंड पर है 20, थर्ड पर है 30। तो इसका मीन्स क्या है कि पर सेकंड पर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया एक्स और वाई एक्सिस। अब जो ये सेंटर में ब्लू लाइन है ये जो है ये यहाँ पर स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी एस। ठीक है, तो अब अगर हमें स्पीड इसकी मेज़र करनी है तो हम किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 6 सेकंड पे करना है। ठीक है, तो 6 सेकंड पर इसने डिस्टेंस कवर किया 60 मीटर। सो अकॉर्डिंग टू स्पीड फार्मूला S इज इक्वल टू D अपॉन T। सो D इज 60 and T is equal to 6. So this is 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड। ठीक है, अब अगर हम इसी कोई 4 पे मेज़र करते हैं तो 4 पे है 40। ठीक है, सो सेम फार्मूला 40 अपॉन 4, सो आंसर विल बी सेम। ओके, तो जब भी हम इसको किसी भी पॉइंट पर चाहे 1 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे किसी पे भी मेज़र करेंगे तो हमारी जो स्पीड जो है इसमें क्या आएगी 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। और ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ये जो ब्लू लाइन है ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया लास्ट वीडियो में कि जो अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो वो तो होता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और अगर लाइन में अगर कर्व है, जिगजैग है या फिर डाउन साइड कर्व है तो ये सभी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। लेकिन इसमें भी ये जो कर्व है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस को, यानी स्पीड को। तो सेम फार्मूला स्पीड से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगर हम 6 पर चेक करेंगे, 3 पर चेक करेंगे, 1 पर चेक करेंगे तो क्या होगा कि ये जो इसके जो स्पीड है वो हर बार जो है वो वेरिएबल फॉर्म में आएगी। ठीक है, सेम नहीं आएगी। तो वो वेरिएबल क्यों आ रही है, क्योंकि स्पीड जो है उसकी कम ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से ये कर्व जो है वो कर्व की फॉर्म में स्पीड रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्व होने का मतलब क्या है, ये जो मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सो दिस इज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और यहाँ पर स्पीड जो है वो वेरिएबल है, एक स्पीड से कोई भी व्हीकल या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। सो हियर इज अकॉर्डिंग टू ग्राफ टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस। सो दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग दैट आफ्टर 0 सेकेंड टू 25 सेकेंड when they start the measuring the velocity, with every second there will be velocity is the 20 meter per second। मीन्स क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। वैसे तो ये है कि ये जो ब्लू लाइन है
ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी टाइम के साथ में वेलोसिटी का चेंज होना जो है वो एक्सेलरेशन होता है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इस ग्राफ का फिर क्या यूज़ रहा? ये जो ग्राफ है ये केवल डिस्टेंस मेजर के पर्पस से हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पर 2 हॉरिजेंटल लाइन ली है 5 सेकेंड और 25 सेकेंड, ठीक है। हम इसको 20 पे भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, ठीक है। दिस इज़ A, B, C एंड D। अब जैसे हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमें एक आइडिया लेना होता है कि हम लोगों ने कितना ट्रैवल किया। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं एवरेज, कि मान लो हमारी व्हीकल की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है। मान लीजिए बाइसिकल है, कुछ भी है, 20 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रहा है। अब हमने कवर करने में हमें लगा 2 आवर, तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, कितना हमने ट्रैवल किया, इसको हम किस तरीके से मेज़र करते हैं? 20 × 2 = 40 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर जो है मीटर और सेकंड का है, तो अब जो ये रेक्टेंगल बना है ABCD, ये भी हमारी इसी तरीके से हेल्प करेगा डिस्टेंस को फाइंड करने में। तो ये कैसे करेगा, अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर। अब एरिया ऑफ ABCD, ये जो एरिया है इसका, ये क्या है? ABCD, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एरिया जो है वो क्या है? ABCD। एरिया निकालने के लिए हमने क्या करना है? AC × CD। AC जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और CD जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो AC जो है वो कांस्टेंट है, कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हम इसको AC की जगह V भी लिख सकते हैं, क्योंकि AC जो है वो V को, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एरिया ऑफ ABCD जो है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब जो CD है, CD क्या है? टाइम है। अब टाइम जो है 5 सेकेंड टू 25 सेकेंड, तो हम यहाँ 5 को तो कर लेते हैं T1 यानी फर्स्ट टाइमिंग, और सेकंड टाइमिंग हो गई T2 25। अब T2 में से T1 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट टाइमिंग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने T2 में से T1 को माइनस किया तो हमारे पास आए 20 सेकेंड्स। अब जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 20 सेकेंड, ठीक है। ये जो नोट्स है साइड में, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो इसमें दिखा रहा है 20 × 20, दिस इज़ द 400 मीटर, यानी कि 20 सेकेंड में उसने कितना ट्रैवल किया? 400 मीटर डिस्टेंस, इतना उसने ट्रैवल किया है। तो इस तरीके से इस ग्राफ का यूज़ में हम ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज graphical representation of motion in the velocity time graph of an object moving with uniform acceleration। जैसे कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि ये जो लाइन होती है, एक मिनट, ये जो लाइन है इसकी, ये तो रिप्रेजेंट कर रही है टाइम का तो x एक्सिस, वेलोसिटी y, और ये जो लाइन है ब्लू कलर की, ये रिप्रेजेंट कर रही है a यानी एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी में कंटिन्यू चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, बट इट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई जिगजैग नहीं है, कर्व नहीं है, तो ये जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम फिक्स वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं कि पर्टिकुलर इतने टाइम के बाद इतनी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो ग्राफ है इसमें भी हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जैसे सपोज़ हमें ए से इस बी तक हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम किस तरीके से मेजर करेंगे, सेम उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। वहाँ पर भी हमने एरिया निकाला था रेक्टेंगल पार्ट का। अब यहाँ पर हमारे पास इस पार्ट के लिए रेक्टेंगल पार्ट से अलावा भी हमारे पास एक ट्रायंगल और बन रहा है। तो सपोज़ हमने जो ये लिया एरिया वो है हमारा ACD, ठीक है, DE, और एक है ABC ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कि यहाँ पर कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है। वहाँ पर तो एक रेक्टेंगल एरिया था तो इजीली निकल गया। अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया, एक इसमें AC लाइन को ड्रॉ किया जिससे कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। अब इन दोनों का सेपरेट में हम एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, दैट्स मीन्स ACDE। ठीक है, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिस इज़ द ABC, यानी कि हमें ABC का एरिया भी निकालना है और ACDE का भी एरिया निकालना है। अब ACDE रेक्टेंगल पार्ट है, इसका एरिया निकालने के लिए AE मल्टीप्लाई DE। सो और ABC क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई BC। तो इसका भी हम इन दोनों का जो हम एरिया निकाल रहे हैं उसको ऐड करके हम यहाँ पर डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर जो एरिया ABCD आएगा, यानी कि पूरा ABCD जो एरिया है वो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम टाइम जो है अकॉर्डिंग टू जैसे हमने लास्ट वाले ग्राफ में देखा था उसी तरीके से टाइम, वेलोसिटी सब मेज़र करेंगे और उससे हमारे न्यू फार्मूलाज डेवलप होंगे। अब जो ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ समरी, यहाँ पर पूरे जो जितने भी ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की उनकी समरी दी हुई है। इसमें क्या बताया कि फर्स्ट वाला जो है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है और ये इसके पैरेलल लाइन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। यहाँ पर जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। सेकंड जो ये वाला जो ग्राफ है इसमें ये जो ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन को। ठीक है, अब लेकिन ये जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, फिक्स्ड, यानी कि पर्टिकुलर टाइम के साथ पर्टिकुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ भी हो रही है, यानी कि चेंज तो हो रहा है वेलोसिटी में लेकिन टाइम के साथ साथ हो रहा है। कितना, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पर ये कर्व आ गया, ये हम पहले भी जानते हैं, जिग जैग या कर्व आएगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में काउंट होगा, यानी कि स्पीड जो है वो वेलोसिटी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट चेंज हो रही है, एक जैसा चेंज नहीं आ रहा है, डिफरेंट अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो डाउन जा रही है। ठीक है, यानी डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर तो इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि जो उस व्हीकल का जो वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, सो नाउ दिस टॉपिक इज़ ओवर। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स, यानी कि वहाँ पे जो डिफरेंट इक्वेशंस दी हुई हैं इसी ग्राफ से रिलेटेड, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय।